Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. आज हम लोग द गोल्ड वॉच जो यूपी बोर्ड क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। कहानी द गोल्ड वॉच पोंजीकारा रफ़ी ने लिखा है। पोंजीकारा रफ़ी एक प्रसिद्ध मलयालम राइटर हैं और ये कहानी का मुख्य पात्र शंकु है, उसी पर आधारित है। उसकी समस्याओं को यहाँ व्यक्त किया गया है। शंकु एक फैक्ट्री में काम करता है, उसे 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। गरीबी के कारण वह बहुत कष्ट उठाता है। वह कई जगह से कर्ज ले रखा है। वह अपने कर्जों को अपने फैक्ट्री के इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुराकर उसे बेचकर उससे मुक्ति पाना चाहता है। बहुत मंथन के बाद वह उसे चुराता तो है, लेकिन नौकरी और सम्मान आदि के डर के कारण वह उसे वहीं रख देता है। आइए शुरू करें द गोल्ड वॉच का सेकेंड पार्ट। आप जानते हो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कुछ कल्पना कर रहा था, सोच रहा था घड़ी चुराने के बारे में, और ऐसे ही सोचते सोचते फटी हुई चटाई पर लेटा अंधेरे में सो गया। और जब सो गया, इट वॉज मॉर्निंग। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप? क्या तुम अभी भी सो रहे हो? शंकुज वाइफ सेड जेंटली, शेकिंग हिज शोल्डर्स। तो शंकु की पत्नी ने बड़े धीरे से उसके कंधों को हिलाते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज। सूरज निकले काफ़ी समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस। शंकु ने अपने सिर को शीघ्र ही उठा। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्राउलिंग अप टू हर। उसकी पत्नी ने छोटे वाले बच्चे को उठा लिया जो सरकते हुए उसकी तरफ आ रहा था, उसको उठा लिया। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से अपने हस्बैंड से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओह यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उठा। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी। जल्दी जल्दी वह कोर्टयार्ड में, आंगन में कदम रखा। वाचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बम्बू foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. He stepped down in the courtyard in a hurry. जल्दी वह कोर्टयार्ड में, आंगन में कदम रखा। वाचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन। सुबह की सुनहरी किरणों को देख रहा था। पायरसिंग, जो भेद रही थी, वो सुबह की सुनहरी किरणें भेद रही थीं। द लस बम्बू फोलिएज ग्रीन थिक लीव्स। तो हरी पत्तियों की घनी, बाँस की हरी पत्तियों का घना जो था, उसको सूर्य की सुनहरी किरणें भेद रही थीं। ऑन द ईस्टर्न साइड, जो पूर्वी दिशा से ये किरणें आ रही थीं। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और पुराने पाम यानी ताड़ के लीफ यानी पत्ती से छाए गए थैच, छप्पर को चमकदार बना रही थीं। उस पर ये चमक रही थी सूर्य की सुनहरी किरणें। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, सदा की भांति, रोज की तरह उसने हाथ और चेहरे को धुला। पुट ऑन वर्किंग क्लॉथेज, काम पर पहनकर जाने वाले कपड़ों को पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपने फैक्ट्री को जाने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो।
यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। सुनो, बच्चे के लिए कुछ ऑइंटमेंट मरहम लेते आना। ऑइंटमेंट मीन्स मरहम। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम। उसने एक आदेशात्मक दृष्टि उस पर डाली, मानो आदेश दे रही हो। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर on the child's festering body was staring at him a gruesome way. शंकु ने महसूस किया जैसे ईच ऑफ द सोर, सोर मीन्स फुंसी, फोड़े, जैसे प्रत्येक फुंसी, ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, बच्चे के पकती शरीर पर जो प्रत्येक फुंसी है, वह स्टेरिंग एट हिम, जैसे उसको घूर कर देख रही हो, एक टक देख रही हो। स्टेरिंग घूर कर देखना, एक टक देखना। अग्रूसम वे, ग्रूसम वे भीषण ढंग से, बड़े क्रोधित ढंग से, जैसे वो फुंसियाँ उसे देख रही हो। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण खामोशी में गुजर गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल। शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा, किस तरह का मरहम? ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों वाला मरहम। कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी लगातार बोलती गई, फुंसियों वाला मरहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। तुम्हारा मतलब है कि बच्चे के शरीर पर इतनी फुंसियां हैं और तुमने देखा ही नहीं है। कैसे गुस्सा हो गई हूँ। यस, हाँ। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे वाली मरहम। सोचा और न डांट पड़े, इसलिए अपने से ही बोला, एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे वाली मरहम। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, कम से कम हमें इसे 3 दिन तक लगाना पड़ेगा। 13 पैसे वाली मरहम कम से कम 3 दिन तक लगाना पड़ेगा। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड। हाँ कहते हुए शंकु अपने झुकाए हुए सिर के साथ चल दिया, अपने सिर को झुका करके चल दिया। पुनः आवाज़ आई, प्लीज सुनिए। शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। बड़ी मधुर आवाज़ में उसकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, अजी सुनिए। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली, वह बड़े प्यार से बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। कृपया 2 पके केले लेते आइएगा जब शाम को आइएगा तो। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है। शी स्टूड देयर पुलिंग हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वह वहीं खड़ी रही, अपने बाएं हाथ से ब्लाउज को खींचते हुए वहीं खड़ी रही। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तब शंकु ने उसके बेली को, पेट को, स्टमक को बल्गिंग आउट, बाहर उभरा हुआ देखा। वाज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, सोचा कि गरीबी में आटा गीला होने वाला है क्या, और बोझ आने वाला है क्या, और मुसीबत आने वाली है क्या। दरअसल शंकु की वाइफ प्रेग्नेंट थी। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु दंग रह गया, हक्का बक्का रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धिक्कारा, अपने आप को इसलिए धिक्कारा कि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रहा था, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो अपने आप को धिक्कारा। विथ अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और बड़ी गहरी श्वास के साथ रिज्यूम्ड, आगे बढ़ा, हिज वॉक, अपनी फिर से शुरू किया, रिज्यूम्ड मीन्स फिर से शुरू किया, अपनी वॉक को, चाल को फिर से शुरू किया, फैक्ट्री की तरफ चल दिया। फिर आवाज़ आई, लिसन, सुनिए, डू नॉट फॉरगेट, सुनिए, भूलिएगा नहीं। द वाइफ रिकॉल्ड, पत्नी ने उसे याद दिलाया, पुनः याद दिलाया कि सुनिए, भूलिएगा नहीं। क्या बार बार याद दिलाई रही है, आप सब जानते हो। वेरी गुड।
2 पके केले लाने की बात कर रही है। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चला गया। फैक्ट्री पहुंच गया, काम करने लगा। काम करते करते धीरे धीरे करके 1 बज गया। एट 1 o'clock, 1 बज गया जब। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, मध्याह्न के लिए, इंटरवल के लिए, दोपहर के नाश्ते के लिए बेल बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, हर कोई जल्दी जल्दी घर, होटलों या चाय की दुकानों की तरफ भागा। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, अकेला शंकु कहीं नहीं गया। शंकु ही अकेला रह गया, वही कहीं नहीं गया। बाकी तो सब लोग, कोई घर गया तो कोई होटल गया, कोई चाय की दुकान पर गया लंच करने के लिए। ही स्टूड leaning against a pillar in a corner on the west side of the office, वह वहीं खड़ा रहा, एक पिलर की तरह, स्तंभ की तरह, कॉलम की तरह वहीं खड़ा रहा। वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम दिशा में एक पिलर के पास वहीं खड़ा रहा, उसी से सटा हुआ। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका हृदय धूमिल हो गया। एंड बस्टिंग विथ इम्पेशेंस, और बड़ी तीव्रता से, अधीरता से उसका हृदय धड़क रहा था। अ मोमेंट पास्ड, एक क्षण गुजर गया। अ मोमेंट पास्ड, एक क्षण गुजर गया। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन विथ कैट लाइक आइज हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, गॉट आउट ऑफ द रूम। तो इंजीनियर, जो एक छोटा मोटा अंग्रेज व्यक्ति था, जिसकी आंखें बिल्ली जैसी थी, जो एक संगमरमर के स्टैचू जैसा, मूर्ति जैसा दिखता था, गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया, छोड़ के चला गया। एज यूजुअल, सदा की भांति, हमेशा की तरह। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, हमेशा की तरह उसके रिस्ट में, उसके कलाई में आज भी कोई घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का हृदय राहत की सांस लिया, उसको राहत मिली, ठंडक मिली कि घड़ी नहीं लिया है, छोड़ के जा रहा है, मतलब वो चुरा सकेगा। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कुछ और क्षण गुजर गए, कुछ और पल बीत गए। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, देखा तो कोई भी व्यक्ति आस पास नजर नहीं आया, कोई नहीं दिखाई दिया। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टियली क्लोज्ड, और शीशे की जो खिड़की थी हमेशा की तरह आज भी आंशिक रूप से बंद थी, पूरी तरह से बंद नहीं थी, आधी खुली थी आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी टेबल पर थी, सोने की घड़ी टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह किस तरह से चमक रही थी। हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, उसके हृदय की धड़कन और तेज हो गई। द इंग्लिश वुड रिटर्न, सोचने लगा कि इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock, कि अंग्रेज व्यक्ति यानी उसका इंजीनियर रिटर्न होगा, लौटेगा लंच के बाद या दोपहर के। सिस्टा मीन्स निद्रा तंद्रा, सिस्टा मीन्स निद्रा तंद्रा, मतलब पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप टेकन इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद जो वो समय होता है जब रेस्ट किया जाता है तो वो सिस्टा होता है। तो इंग्लिश मैन, अंग्रेज व्यक्ति, दोपहर के लंच के बाद या हल्का आराम करने के बाद 4 बजे ही लौटेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा सुअवसर, अच्छा सौभाग्य, अच्छा समय। देयर वाज नोबडी अराउंड, आस पास कोई भी व्यक्ति नहीं था। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट पास्ड, तो 1 2 3 4 इस तरह के करके 7 8 मिनट बीत गए।
सडनली शंकु थॉट, अचानक से शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लीजिए कि अगर कोई मुझे देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कई दिनों से सोचता रहा, वही आज भी सोचने लगा कि मान लीजिए सपोज उसे कोई देख लेता है। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसे आगे ढकेल दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड, आसपास देखा, बट सा नो वन, लेकिन देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय द अर्जेंट नीड, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, तो अपने तात्कालिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर वह कमरे की तरफ बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार पुनः उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वॉज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, उसके रगों में, वेन्स में, नसों में कपकपी सी समा गई। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने एक हाथ आगे बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और उसकी सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। नवस्ली स्वभावतः हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, तो जाहिर है कि उसने अपनी नज़रों को दौड़ाया, एक नज़र चारों तरफ देखा। क्विक सर्वे, शीघ्रता से सर्वे किया, निरीक्षण किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, देखा तो कोई भी बिल्कुल भी वहाँ नहीं था। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा था। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, पायजामा, उसने घड़ी को अपने पायजामे के जेब में रख लिया, पैंट के जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी श्वास ली। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, और लगभग 10 कदम आगे जाने के बाद ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, और तब उसने देखा, 10 कदम जाने के बाद देखा कि कोई पूर्वी बारामदे की ओर से शीघ्रता से जल्दी जल्दी आ रहा है। ऑब्वियसली, जाहिर है, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, जाहिर है कि वह टाइम कीपर की ऑफिस में जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, निश्चित रूप से उसने सब कुछ देख लिया है। परहैप्स ही वॉज हास्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा है ताकि जाकर वॉचमैन को, गेट पर जाकर वॉचमैन को बता सके। ओह गॉड, अरे भगवान, अरे अल्लाह। हैड ही बंगल्ड, क्या उसने कोई भूल की है, क्या उसने कोई गलती की है। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, शंकु भयभीत हुआ, एक भयभीत बना, डरा डरा वहीं एक स्तंभ की तरह खड़ा रहा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, सोने की घड़ी, उसके जेब में जो सोने की घड़ी थी इस तरह से लग रही थी जैसे सिंडर, जलता हुआ अंगारा, बर्निंग सिंडर, जलता हुआ अंगारा लग रही थी उसको। इट सेंट स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, और ये घड़ी उसके रगों में, उसकी नसों में स्पार्क, चिंगारियाँ भेज रही थी। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, ऐसा महसूस किया वह जैसे पूरी की पूरी दुनिया उसे घेर रखी हो, चारों तरफ से जलते हुए अंगारे की तरह। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, प्रत्येक कण से, मिट्टी के धूल के कण से मानो आग, ज्वाला निकल रही हो। फ्लेम्स, ज्वाला, अरोज, उठ रही हो, आग उठ रही हो। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी तनिक भी राहत की कोई छाया नहीं थी।
एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग। हर कोई चीज़ जलती सी नजर आ रही थी, जलती जलती नजर आ रही थी, यहाँ से अनंत तक जल रही थी, ऐसा लग रहा था उसको। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? भाई शंकु, तुम यहाँ स्तंभ की तरह क्यों खड़े हो? शंकु टर्न्ड विथ अ स्टार्ट। शंकु अचानक से मुड़ा एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, और देखा तो माधवन पास में ही खड़ा था। शंकु स्टेमर्ड आउट। शंकु लड़खड़ाकर, वो हड़बड़ाकर बोला, हकलाकर बोला, स्टेमर्ड आउट, हकलाकर बोला, नो 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 रीजन फॉर नथिंग। कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। डट है, कुछ और कहा होगा। कहा गो ऑन माई लायर, चल हट झूठे। माधवन सेड विथ अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवन ऐसा हंसते हुए कहा, चल हट झूठे, और चला गया अपने काम पर। अभी सोचने लगा शंकु, ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द डेप्ट। निश्चित रूप से वह चला गया और चोरी की सूचना की रिपोर्ट कर देगा, सूचना दे देगा। माय गॉड, मेरे भगवान। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। हर कोई व्यक्ति इसके बारे में जान जाएगा, इस चोरी के बारे में जान जाएगा। ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। फैक्ट्री के पूरे 800 कर्मचारी उसे शोर करते हुए उसे घेर लेंगे। सराउंडेड हिम, उसे घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न। वे सब उसे घृणा से देखेंगे, स्कॉर्न, घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरीजन। वे सब उसे चिढ़ाएंगे, थीप थीप कह के, चोर चोर कह के चिढ़ाएंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस। तब उसे पकड़कर उस गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज व्यक्ति के सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और उससे पूछताछ की जाएगी। हाउ स्टर्नली वुड लुक एट हिम। वह उसे कितना घृणित नज़र से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड। निश्चित रूप से शंकु को डिसमिस कर दिया जाएगा, उसकी जॉब से उसे निकाल दिया जाएगा, उसकी नौकरी से उसे निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, ये तो वो साथी था, वैकी, वाज डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। वैकी था जो पुराना छाता ले जाने के जुर्म में उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और ये तो घड़ी है, वो भी सोने की घड़ी है, और उसकी चेन भी सोने की है। अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट। शंकु के हृदय में एक ठंडा भय समा गया। विच वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट। और ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घुट जाएगा, चोक्ड, गला रुंध जाएगा। डिप्रेसिंग थॉट्स, इसी उदास निराश पूर्ण विचारों के साथ मानो उसका गला रुंध जाएगा, गला घुट जाएगा। द गार्ड, सोच रहा है कि द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑन द टाइम कीपर्स ऑफिस। कि गार्ड जो है, वॉचमैन जो है, वह टाइम कीपर की ऑफिस में प्रवेश द्वार पर उसका वेट कर रहा होगा, इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट विल ए डेंजर, नहीं, इस मार्ग में खतरा है, इस काम में जोखिम है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इसे इसी के स्थान पर रख देगा। स्कॉर्चिंग सिंडर, जलाने वाला, सिंडर, अंगारा, एक जलाने वाला अंगारा। दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रहा था। कौन? ये जलता हुआ अंगारा, जलाने वाला अंगारा कौन था, क्या था, जरा बताओ। वेरी गुड, ये घड़ी को ही कह रहा है। यही घड़ी उसको जलता हुआ अंगारा नजर आ रही है, यही जला रही है। स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, यही उसे जला रही है। बट देन, पुनः सोचा, ओह नो, अरे नहीं,
ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। 1 सेकेंड थॉट्स, 1 सेकेंड सोचने के बाद उसने कहा अरे नहीं, मतलब बार बार सोच रहा है कि इसको उसी स्थान पर रख दूं कि न रखूं, यानी चुराऊं या न चुराऊं, बार बार इसी दुविधा में है। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंततः उसने अपने दिमाग में बना लिया, मन में बना लिया। ही वाज एट द ऑफिस रूम, और गया और आगे बढ़ा, ऑफिस रूम के पास पहुंचा। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, और खिड़की अभी भी आधी खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ से देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल भी वहाँ कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, शीघ्रता से उसने सोने की घड़ी को अपने जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बलेड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसका हाथ कांप रहा था जैसे एक सूखी हुई टूटी हुई पत्ती की तरह, उसका हाथ कांप रहा था। जब घड़ी को जेब से निकाला तो उसका हाथ कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, उस समय उसने अपने घर के बारे में याद किया, बकाए कर्जों को याद किया। एंड हिज अनपेड डेप्ट, घर को याद किया, घर की ज़रूरतों को याद किया, बकाए कर्जों को याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, क्या होने वाला था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने घुटन महसूस की, सफोकेशन महसूस की। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पदचाप की आवाज़ आई, पैरों के चलने की आवाज़ आई। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। लंच समाप्त हो गया था, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और गहरी श्वास लेते हुए चला गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर द गोल्ड वॉच। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अगर कम समझ में आता है तो 2 बार इसको चैप्टर को सुन लीजिएगा, इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और तब कोई भी क्वेश्चन इससे होगा आप लिख पाओगे इसका आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।